सीताराम जी का सुहाग रात। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास अपने ग्रंथ सीतारामचरित दर्पण के आधार पर शक्ति कांड के पृष्ठ संख्या 263 में श्री सीताराम जी का सुहाग रात लिखे हैं, उसको हम आपको कथा के रूप में सत्योपाख्यान से सुना रहा हूं। अयोध्या की सभी वृद्धा कन्या तरुणी स्त्रियां राजमहल के प्रांगण में आकर महारानियों को प्रणाम करके स्थिर हो गई। रानियों ने सबका सत्कार किया। वे सब पौर स्त्रियां चारों वधुओं को देखकर आनंदित होते हुए बारंबार आशीर्वाद देती हैं कि वे बहुएं अखंड सौभाग्यवती, पति प्रिया एवं वीर प्रसवा हों। ऐसी पुत्रियां प्राप्त करने वाले महाराज जनक धन्य हैं। ऐसी पुत्रियां प्राप्त करने वाले महाराज जनक धन्य हैं। मुंह दिखाई में वधुओं को बहुत बहुत रत्न अलंकार आदि दिया। रानियों ने भी दान मान से सबका बहुत सत्कार किया। यह सब करके अपने अपने घर चली गई। इस प्रकार मांगलिक कोलाहल में महीनों व्यतीत हो गए। सुंदर जोगबार नक्षत्र आने पर उत्तम लग्न में कंगन छोड़ा गया। मार श्री सरजू जी में गिराया गया और वर वधुओं की फूल सज्जा यानी सुहाग रात का महोत्सव संपन्न हुआ। एक बार श्री राम जी अपने कनक भवन में मोतियों की झालर से सुशोभित दुग्ध फीनवत शुभ्र कोमल मखमली सज्जा पर बैठे थे। उस समय अपने हाथ से तांबुल बिटका तैयार करके श्री राम जी के मुख कमल में देकर चंवार करते हुए श्री सीता जी ने पूछा कि सरजू जी से घिरी यह अयोध्यापुरी तो बिरजा से वेष्टित नाना वृक्षों से अलंकृत साक्षात त्रिपादी भूतिस्थ महावैकुंठ श्रीखी ही लगती है। यहाँ के निवासी तो सभी नित्य मुक्त पार्षद हैं। यह कहकर खिड़की से चिक उठाकर बारंबार पुरी को देखने लगी और सूर्य भी अस्ताचल को चले गए। श्री जी के मुख चंद्र की ओर देखते हुए श्री राम जी ने कहा, प्रिय, यह जो पूर्व में चंद्र उदय हो रहा है, यह तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर आकाश में भाग गया है। तुम्हारे नेत्र को देखकर मृगवन में भागे। कटी को देख सिंह पहाड़ी कंदराओं में छिपे। चाल देखकर गजेंद्र दिशांत में भगे। हाथ पांव की शोभा देखकर कमल पानी में डूब गए। बेनी देखकर नाग बिलों में घुस गए। अंग कांति देखकर स्वर्ण अग्नि में गलने लगे। ठीक है, अपनी पराजय पर सजनों को दो भाग जाना या जल मरना चाहिए। ऐसा सुनकर मुस्कुराती हुई सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूं। आप चाहे मुझे जो कहें, परंतु सुंदरी तो वही है जो पति की आज्ञा में रहकर दोनों एक चित्त होने से ही
लोक परलोक के सभी सुख भोगते हैं। इस प्रकार अनेक वार्ता एवं विनोद आदि में समय बीतता था। रात्रि बीतने पर उषा काल में ही चारों कुमार अपने अपने शयन मंदिर से उठकर स्नान संध्या आदि दैनिक कृत्य करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते श्री सीता आदि चारों बहुएं सूर्योदय से बहुत पूर्व ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सासुओं के चरण में प्रणाम करके श्री रंगनाथ जी का दर्शन पूजनादि करते सासुओं की आज्ञा की प्रतीक्षा करती। नाथ, मैं तो आपके सेवा करने के लिए आए हूं। हम तो जब दो कुल से हम दोनों एक साथ आकर के आज सुहाग रात मना रहे हैं। इसमें आधा काम हुआ जब आकर अलग जन्म ले नाम कमाकर, आधा काम हम दोनों का हो गया। वह आधा क्या है? यानी आप अवध में जन्म लेकर बाल लीला किए और मैं मिथिला में जन्म लेकर अपनी बाल लीला वहां जनक राज को दिखलाए और दोनों पूर्ण लीला दिखलाए, अपने अपने राज छिपाए। वहां हम लीला दिखलाए और यहां आप दोनों लीला दिखलाए, अपने अपने को राज छिपाते हुए। खत्म कर दे।